बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोल बोल पंजे वाले की, सभी सुंदर साथ की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम। और इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। अब तक हम लोगों ने हरिद्वार की नजर तक सुना। अब इसके आगे महामंत्री श्री प्राणनाथ जी धर्म ध्वज के साथ में हरिद्वार से विजयी होकर के पुनः जब आ जाते हैं दिल्ली शहर, तो जहां से चले थे उस हवेली का नाम दाऊद पांडे की हवेली है। और अब पुनः उसी हवेली में वापस से आ जाते हैं। अब श्री प्रहलाद जी के सामने एक और लक्ष्य है, और वो जो लक्ष्य है कि बादशाह औरंगजेब तक किस तरह हम धर्म का संदेश पहुंचाएं। हित विचार करने लगे, राखे एक तरफ स्वरूप दे, लड़े छठे होय के, देखे कैसा काम होवे जे। अब श्री प्रहलाद जी ने सारे जो स्त्री वर्ग स्वरूप दे थे उनको पहले ही आगरा की हवेली में छोड़ा है, और भी जो थोड़े सहायक थे स्त्री वर्ग उनको सुरक्षित स्थान में रखने के पश्चात पुनः विचार करने लगे कि कैसे हम इस जागरण कार्य को और आगे बढ़ाएं। तब अनूप शहर को सब साथ को ले चले, तहाँ एक हवेली लेके सब साथ को रखे। दिल्ली के ही एक और हिस्से को अनूप शहर कहा। वहां पर ले जाते हैं सभी सुंदर साथ जी को एक हवेली में, वहां सब रहने लगे। कभी कभार दिल्ली के अंदर प्रॉपर सिटी में भी आना पड़ता है, और कभी कभार एक्सटीरियर्स में जाकर के भी रहना पड़ता है। तो ये किस चीज के ऊपर निर्भर कर रहा है कि कब कहाँ कैसे आगे बढ़ने की जरूरत है, कब कहाँ कैसे पीछे हट करने की जरूरत है। इसी हिसाब से श्री प्रहलाद जी अलग अलग हवेलियों में, कभी दिल्ली के अंदर और कभी दिल्ली शहर के बाहर भी रुकते हैं। पाठक चौधरी, अब यहाँ अनूप शहर में एक पाठक चौधरी आए, और वो पूरे अनूप शहर के चौधरी होने के नाते श्री प्राणनाथ जी के लिए गुलाब जल से भरा हुआ जो शीशा है वो लेकर के आते हैं और उनको भेंट अर्पण करते हैं। उतरे आए शाहगंज में, आए मिला सब धाए। अब पुनः समय समय में हवेलियां परिवर्तन करते करते शाहगंज की हवेली में आते हैं। यहाँ के स्थानिक सुंदर साथ से मिल करके सलाह की, और यहाँ पर बिहारी जी को एक चिट्ठी लिखते हैं। किस विषय चिट्ठी लिखी है? जो हरिद्वार में श्री जी को विजय की प्राप्ति हुई, सभी लोगों ने उनको श्री विजयानंद बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में स्वीकार किया। तो इस संबंध में बिहारी जी को यह जीत की जो खुशी है वो पहुंचाने के लिए चिट्ठी लिखते हैं, क्योंकि श्री जी ने पहले ही उनको कहा था, अगर जो मैं स्वार्थ का दौड़ करूंगा तो मेरा कभी कुछ सीधा नहीं होगा, कभी मैं विजयी नहीं बनूंगा। तभी श्री प्रहलाद जी ने इस चिट्ठी के माध्यम से संदेश भेजा कि मेरी यहाँ पर विजय हुई है। इसका अर्थ कि मैं सुंदर साथ की सेवा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ, नहीं कि कोई स्वार्थ की दौड़ करता हूँ। अब पुनः यहाँ से शाहगंज की हवेली हुई, यहाँ से लाल दरवाजा फिर से उनको आना पड़ा। आशा जीत बुलाया, सुनाई सब कलाम, सिफत जो तिन में लिखी मोहम्मद अलैहि सलाम। जब लाल दरवाजे में आते हैं, पुनः यहाँ पर आशा जीत भाई को बुलाया, जिनको पहले भी बुलाया था, जिनको पाती पढ़वाई थी 22 प्रश्नों वाली। फिर से अब यहाँ इनको बुलाते हैं। इस बार उनको क्यों बुलाया गया? क्योंकि श्री प्राणनाथ
जी को जब जोश आया, वाणी का अवतरण हुआ और उस वाणी के अंदर में बिना एक मोहम्मद ये पूरी वाणी अवतरित हुई थी। अब क्या कहेंगे आशाजीत भाई कि क्या इस वाणी से सुल्तान को हम संदेश पहुंचा सकते हैं या नहीं? ये देखने के लिए अब पुनः आशाजीत भाई को बुलाया और मोहम्मद साहिब के विषय की वाणी को उन्हें पढ़ाते हैं। जब उन्होंने पूरा प्रकरण देखा तो उसमें श्री प्राणनाथ जी ने नबी और नारायण के विषय में एक संतुलना करके समझाया है। नबी कौन कहां से आए हैं, नारायण कौन कहां से आए हैं। नबी यानी मोहम्मद साहिब, नारायण यानी हम जिनको अक्षर पुरुष कहते हैं, आदि नारायण कहते हैं, वो कहां से है। इन दोनों की जो रियलिटी को समझाने वाला एक संपूर्ण प्रकरण आपको सनंद वाणी के अंदर में मिलता है। तो नबी की पहचान क्या? नबी तो अक्षरातीत तक पहुंचे, हक से रूबरू हुए, वहां से उन्होंने 90,000 हर्फ सुने, वही ला करके कुरान में भी रखे उन्होंने। नारायण कौन है? हमने उस दिन विराट से भी समझा था, अक्षर ब्रह्म का रिफ्लेक्शन, अक्षर ब्रह्म के मन स्वरूप नारायण को कहा और ये नारायण ने संपूर्ण नारायणी सृष्टि को खड़ा किया। तो नबी कौन है? नबी तो अक्षरातीत से आए हैं, नारायण अक्षरातीत के नहीं है, वो तो अक्षर ब्रह्म के रिफ्लेक्शन है। तो नबी नारायण के बीच का भेद श्री जी ने बताया उस वाणी के अंदर। दूसरा, हिंदू जब शादी विवाह करते हैं तो उनमें क्या प्रथा चलती, क्या बताया जाता है कि हिंदुओं को कहते हैं 7 जन्म तक यही पति मिलेंगे, यही पत्नी मिलेगी, 7 जन्म के लिए फिरा दिया। मुसलमानों में क्या प्रथा है? जब निकाह होता है उनको क्लियरली कहा जाता है कि यहाँ इस जन्म में जैसे एक गाड़ी चलानी हो तो आपको उसमें प्रॉपर उसके 4 पहिए चाहिए। अगर एक जगह से वो गाड़ी झुक जाएगी तो अच्छे से नहीं चलेगी, एक टायर मिसिंग होगा तो अच्छे से नहीं चलेगी। इसी तरह वैवाहिक जीवन के अंदर पति और पत्नी ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, परंतु हिंदू मान्यता के हिसाब से स्त्रियों को कहा जाता है कि पति ही परमेश्वर है, तो उनके मन में परमेश्वर प्राप्ति की थॉट नहीं आएगी, परमेश्वर के रूप में पति को ही बता दिया गया। ऐसे ऐसे अनेकानेक प्रसंग, हिंदू की मान्यता, मुसलमानों की मान्यता, इनमें क्या अंतर, क्या फर्क है। दूसरा कि जब हिंदू जाति का कोई मर जाए उसको अग्नि संस्कार करके पूरा करेंगे और उसके बाद जब मुसलमानों के अंदर अगर कोई तन छोड़ता है तो उनको गाड़ दिया जाता है, कब्र में डालते हैं। कब्र के अंदर डालने का भी कारण है, वो लोग की मान्यता ऐसी है कि कब्र से मुर्दे उठेंगे। कयामत का जब समय आएगा तो कब्र से मुर्दे उठेंगे, इमाम का साक्षात्कार करेंगे। ऐसी ऐसी मान्यताओं को लेकर के वो चलते हैं। तो ये नबी नारायण के प्रकरण के अंदर हिंदू मान्यता और इस्लाम की मान्यताओं का कंपैरिजन श्री प्राणनाथ जी ने दिया। नबी कहाँ से आए, नारायण कहाँ के हैं, इनका कंपैरिजन दिया। और ये सारी बातें आशाजीत भाई को क्यों सुनाई कि वो इन बातों को अप्रिशिएट करे और बादशाह औरंगजेब तक इन बातों को पहुंचाने के लिए वो साहस करे। अब उनका जवाब आता है श्री प्राणनाथ जी को। वो तो इस वाणी को पढ़ करके कहता है, हिंदुओं सिर डमडोल। इस वाणी के द्वारा उसने क्या देखा, अरे इसमें तो नबी की प्रशंसा है, नारायण की प्रशंसा नहीं है। श्री प्राणनाथ जी ने क्या कहा, ये नबी तो स्वयं अक्षरातीत से आए, वहां का संदेश लेकर के आने वाले ये रसूल हैं, इस तरह से कहा। लेकिन आशाजीत भाई इस बात को समझ नहीं पाए और उन्होंने ये समझा
कि प्राणनाथ जी ने नबी को ज्यादा महत्व दिया और नारायण को कम महत्व दिया। मैं देखत हो तुमको बिना सिर के आदमी, कानो तो सुने हते तुमको देखे इन जिमी। आशाजीत भाई श्री जी से कहते हैं, मैंने महाभारत का किस्सा सुना था और उस किस्से में ऐसा बताते हैं कि जब महाभारत का वॉर चल रहा था, उस युद्ध के अंदर एक आदमी जिसका सिर किसी ने काट दिया, उसको मार दिया। अब वो दूसरे 10 को मार के मरता है। सिर कटने के बाद अब उसको क्या डर, मरना तो है ही, लेकिन मरने से पहले वो और 10 को मार के ही मरेगा कि मैं इतना नुकसान कर दूं सबका। इसी तरह से यहाँ पर वो आशाजीत भाई कहते हैं कि हे श्री जी, उसी बिना सिर के आदमी की तरह मैं आपको देख रहा हूँ। आज तक सुना था कि ऐसा भी कोई हो सकता है, आज मैंने प्रैक्टिकली देखा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? जितना डर होता है वो सब कहाँ? हमारे सिर में होता है। जब सिर ही ना हो तो डर भी नहीं होता। तो जब सिर ही आपका नहीं है हे श्री जी, तो आपको न मुसलमानों का डर है और न हिंदुओं का डर है। आप निडर होकर के अपनी वाणी में निष्पक्ष बातें बता रहे हो। तो इसी बात पर आशाजीत भाई डर जाते हैं कि श्री प्राणनाथ जी की वाणी में ऐसी प्रखरता उन्होंने देखी कि श्री जी की कंपैरिजन करते हैं बिना सिर या बिना डर वाले आदमी के साथ में। अमल औरंगजेब का और शरीयत का अमल, 300 तुम लड़त हो, इत मोहे ना पड़े कल। आशाजीत भाई ने श्री प्राणनाथ जी को बिना सिर के आदमी क्यों देखा? क्योंकि एक तो इतना जुल्मी मोहरा है, जमाना चल रहा है, और औरंगजेब जैसा सुल्तान बादशाह तख्त के ऊपर में बैठा है, उसने कितने संतों का तो सिर कलम कर दिया। सिखों के गुरु को देखिए, उनका सिर कलम कर दिया था। ऐसे औरंगजेब जैसे जुल्मी बादशाह के सामने उसके अत्याचार का दमन करने के लिए आप इस तरह से कमर बांध रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, इसे देख करके मुझे कल यानी कि चैन नहीं पड़ रहा, मुझे बेचैनी सी हो रही है कि कैसे आप इतना साहस कर पा रहे हो उससे लड़ने का। अब श्री प्राणनाथ जी ने देखा आशाजीत भाई से जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ये हमारा संदेश पहुंचाए, हमारा काम करे, ऐसे वो नहीं है, उनमें वो करेज नहीं नजर आई। तो दूसरा रास्ता अपनाने लगे। और दूसरा रास्ता क्या था कि बादशाह के कोई पासवान मिल जाए, कोई नजीकी कोई एसोसिएट्स मिल जाए, अगर उनको समझाया जाए तो हो सकता है कि वो माध्यम बन जाए और बादशाह तक हमारी बात को पहुंचा दे। कौन नजीकी इनका, करो इन सो मिलाप, कहे हकीकत अपनी, इन्हें छूट जाए सब ताप। श्री जी ने अपने मोमिनों से कहा कि बादशाह के जो नजीकी पासवान हो उनको ढूंढिए, उनके कानों में हम बात डालेंगे, क्योंकि एक ही साथ बादशाह से मुलाकात नहीं हो सकती। तो उनके पासवान से कहें, उनको यदि हम समझाए तो वो आगे बादशाह तक हमारी बात को पहुंचा देंगे। तब उस पासवान के अंदर जो उसके त्रिताप जलन होगी वो मिटेगी, उसे आनंद होगा तो ही वो बादशाह तक हमारी खबर देगा। यह विचार करके जाए मिले शेख सलेमान, 300 कहा हमको मिलाओ सुल्तान। मोमिनों ने ढूंढ करके एक शेख सलेमान के विषय में पता लगाया। वो बादशाह का नजीकी था, पासवान था, और उससे मोमिन जाकर के किसी तरह मिलते हैं। मिलने के बाद में उनसे कहा हमारी मुलाकात सुल्तान से आप करा दीजिए, लेकिन ऐसा कराने से क्या लाभ होगा उसको। तब मोमिनों ने उसको एक संदेश दिया। वो हमेशा चमत्कार चाहता था, किमिया मांगे सोए, किमिया मतलब चमत्कार, वो चमत्कार के आशा में रहता था। तब मोमिनों ने उनसे कहा
बैठा फकीर पहाड़ में, तिनके भेजे हम आए। एक फकीर दूर एक पहाड़ के ऊपर बैठे हैं और उनके भेजने से हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अगर आप फकीर की बात बादशाह तक पहुंचा दो तो आपको वो फकीर माला माल कर देंगे। आपको दुनिया की हर दैवत प्राप्त हो जाएगी। तुम्हारे दिल के बीच में जेता कोई मनोरथ, सो सारे तुम्हारे पूरे करे अर्थ। दिल की सारी बातें ख्वाहिशें सब वो फकीर की दुआ से पूर्ण हो जाएंगी। एक दिन सब हो वही, सो मिट जावे ब्रोध। और तो और यह संसार में एक धर्म का सूत्रपात हो जाएगा। अभी देखिए, तो एक दिन नहीं है। अभी इस दुनिया, इस संसार के अंदर अलग अलग धर्म, पंथ, संप्रदाय इत्यादि चल रहे हैं। श्री प्रहलाद जी का उद्देश्य एक ही था कि हिंदू और मुसलमान की एकता करवानी। जो विरोध आपस में चलता है उसको हटाना और सबको तारतम के तले लाना, ये श्री जी का उद्देश्य था। ये उद्देश्य तब पूर्ण होता अगर सकुमार उसी तन में जाग जाते। अब आगे क्या होता है वो तो पता चलेगा, लेकिन सकुमार को इसी शरीर के अंदर जगाना बहुत आवश्यक था, तो हिंदू मुसलमान एकता हो जाती। आप खुलासा वाणी पढ़े, उसमें श्री राज्य के संसार में आने का कारण बताया है कि श्री राज्य संसार में मुख्य रूप से 3 कारणों से आए हैं। उनमें से एक कारण जो यहाँ से संबंध रखता है वो क्या है कि सबका झगड़ा मेटने, या दुनिया या दीन। सृष्टि के शुरू से चलते आ रहा है ना, देव दानवों का झगड़ा, सुर असुरों का झगड़ा, अब यहाँ हिंदू मुसलमान का झगड़ा। तो यही झगड़ा मिटाने का जो ज्ञान, जो तत्व है, उसे लेकर के श्री प्रहलाद जी यहाँ पे पधारे हैं। इस झगड़े को मिटाने के लिए श्री प्रहलाद जी ने ये सारा ज्ञान सकुमार और शाकुंतल को देना चाहा। तो यहाँ पर जो मोमिन गए हैं ना शेख सलमान के पास, उनको कहते हैं एक धर्म की स्थापना होगी अगर आपने फकीर की बात बादशाह तक पहुंचा दी। जिन सबके बीच में विरोध चल रहा है, ईर्ष्या करते हैं एक दूसरे के प्रति, वो विरोध भी मिट जाएगा। तुम्हारा सिर ऊंचा हो वही, और इन सब के पीछे श्रेय किसे मिलेगा? आपको मिलेगा, क्योंकि आपने दोनों की बात मिला दी, संगम करा दिया दोनों का। और जेता कोई किमियागर करने वाले धात, ते कदम तुम्हारे पकड़े आधीन होए करे बात। जितने जादूगर इस दुनिया के अंदर है, उन सबके पास जो जो कला विद्या है वो क्या कर सकते हैं? कोई मेटल हो उसको रसायन विद्या के द्वारा सोने में परिवर्तन करते हैं, सुवर्ण बना देते हैं। ऐसी उनके पास रसायन विद्या होती है। ऐसे ऐसे जादूगर वो आपके चरण पकड़ लेंगे और जैसा आप कहोगे कि वो आपको सुवर्ण में सब कुछ परिवर्तन करके दे सकेंगे। ऐसी रसायन विद्या युक्त जादूगर आपके कदम पकड़ेंगे। आप दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा यशस्वी बन जाओगे। और डर सुल्तान का रहे ना कोई की तरह। फिर कहते हैं इस भारत के अंदर अभी यदि औरंगजेब बादशाह का नाम भी लिया जाए तो सब थरथराने लगते हैं, कंपन हो जाती है, इतने वो जुल्मी और क्रूर थे। लेकिन अगर आपने फकीर की बात को बादशाह तक पहुंचा दिया, तब बादशाह का ये डर किसी में नहीं रहेगा, सब शांत होंगे। जब ये बात लिख दई तब डरिया शेख सलेमान, तब इतकी पातशाही कौन करे सुल्तान। वो तो पातशाह का ही पासवान था, तो उसे लगा कि अगर सुल्तान का डर नहीं रहा, सुल्तान का शासन नहीं रहा, तो फिर कौन यहाँ बादशाही करेगा? क्या वो फकीर बादशाह बन जाएंगे?
ऐसा वो सोचने लगा। लेकिन मोमिन उसको समझाते हैं। जो लालदास जी महाराज आदि गए थे मिलाप करने के लिए, वो कहते हैं, इन फकीर की पातशाही हक के दई दीन की। ये फकीर दुनिया की पातशाही करने में इंटरेस्टेड नहीं है। उनको थोड़ी 14 लोग की बादशाही करनी है। जो कोई होवेगा फकीर हक ताला की तरफ, सो दुनिया मुर्दार की थूक न काढ़े हरफ। ऐसे ऐसे जो महान फकीर होते हैं, संसार त्यागी होते हैं। उन्होंने पूरे संसार को ऐसे रिनाउंस किया है, त्याग दिया है। उनको यदि आप जबरदस्ती दोगे ना कि 14 लोक ब्रह्मांड को आपको राजा बन के संभालना है, फिर भी वो उसे मुर्दे सदृश मानेंगे, थूक भी नहीं निकालेंगे उनकी तरफ। इस प्रकार किसी भी फकीर को यहाँ जाहिरी पातशाही करने का कोई रस नहीं होता। उन्हें धर्म की पातशाही चाहिए होती है। धर्म की पातशाही वो है जहाँ उस सबके दिल दिमाग में पर ब्रह्म का संदेश पहुंचाने का कार्य कर पाए। ये पातशाही उन्हें चाहिए। दुनिया की पातशाही या धन दौलत वैभव से वो बिल्कुल निर्लिप्त रहते हैं। यह बात सुन के दहशत वही दिल में। जब शेख सलमान ने ये बात सुनी, वो तो और घबरा गया। न जाने ये फकीर कैसे होंगे जो 14 लोग की पातशाही भी नहीं चाहते। उसकी समझ के बाहर ये बात चली गई। इसीलिए शेख सलेमान तो डरने लगा। उसने सुल्तान के साथ में मोमिनों को मिलाया नहीं, इनकी बात को समझ ही नहीं पाया। अब यहाँ से मोमिन और श्री प्रहलाद जी ये बात को समझते हैं कि इन शेख सलेमान के द्वारा हमारा कार्य बनने वाला नहीं है। बहुत कोशिश करके देख ली, परंतु उनसे कोई कार्य नहीं बना। तो अब नेक्स्ट प्लान ए है, प्लान बी है, सी है। ऐसा करते करते किसी भी तरह से सुकुमार तक उनको संदेश ले जाना है। लाल दरवाजे की हवेली में श्री राज किया हुकुम, लाल गोवर्धन को कहिया जाए मुल्ला सो पूछो तुम। अब इसी लाल दरवाजे की हवेली में जब बैठे थे, प्राणनाथ जी के मन में ये बात आई कि हमारे लिए ये जानना जरूरी है कुरान में क्या कहा है। मानते तो वो कुरान को ही है, तो क्यों ना कुरान के अंदर की बात से उनको समझाया जाए। इसीलिए श्री जी ने लालदास जी महाराज और सूरत के जो गोवर्धन भाई थे, उन दोनों को कहा कि आप लोग मुल्ला के पास जाइए, मस्जिद में जाके थोड़ा सा पूछिए कि कुरान में किस तरह की बातें मिलती हैं, वो क्या सोचते हैं। इस कारण से उनको भेजा था। क्या कुरान में कही है, कैसी है मजकूर, किनको ये बतावत, ये किनको बताते हैं, किनकी ये उपासना करते हैं कुरान के माध्यम से, ये आप जान करके आइए। तो जब इस प्रकार से लालदास जी और गोवर्धन भाई को भेजा, वो दोनों जाकर के बैठ गए और मुल्ला उनके सामने बातें करने लगे। जैसे जैसे बातें होने लगी, लालदास जी महाराज उनकी बातों में गर्क हो जाते हैं, उनकी बातों में मग्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सारी बातें कहाँ की बता रहे हैं। मोहम्मद साहिब ने कुरान में जब मेराज किया, जो बातें मिली, वो बातें सारी धाम की बता रहे हैं। उन्होंने रंगमहल को देखा, अंदर प्रवेश हुए खुदा के जुल्फिकार स्वरूप को देखा। ये सारी बातें कुरान के माध्यम से इनको मिल रही है। तो लालदास जी महाराज सुनते हुए बिल्कुल खो गए, उनकी बातों में खो जाते हैं। मुल्ला के बातन की लाल को भरी पहचान, ये तो हमारे घर की तहकीक भया ईमान। ईमान में और दृढ़ता आ गई लालदास जी महाराज के। अरे ये तो हमारे घर की ही बातें बता रहे हैं, मतलब परमधाम संबंधी ही बात कर रहे हैं। अब दूसरे कौन है? गोवर्धन भाई। दोनों बाजू बाजू में बैठे हैं। गोवर्धन के दिल में डर रहे मुसलमान, पोहरा औरंगजेब का
जिन कोई सुने कान। गोवर्धन भाई थर थर कांप रहे। ये तो मुसलमानों का पोहरा है। मुसलमान यहाँ पर अगर आ गए और यदि उनको पता चला कि हम हिंदू हैं, तो फिर वो हमें छोड़ेंगे नहीं, इसलिए वो थर थर कांप रहे हैं। और लादासी महाराज जो बाजू में बैठे हुए हैं, उनको भी जोर जोर से इशारा करते हैं, अब तो उठो, कितना समय हो गया, अगर किसी ने देख लिया ना तो हमारी खैर नहीं है, चलो चलो जल्दी करो, जल्दी उठो यहाँ से। न खुद सुनते न उनको सुनने दे रहे हैं। इस तरह से दोनों वहां से उठ के खड़े हुए। रास्ते में वापस आते आते झगड़ा होने लगा। लाला जी कहते हैं, जब आप में इतनी हिम्मत नहीं थी तो पहले ही कह देते श्री जी के आगे कि मैं मस्जिद में नहीं जाऊंगा, मुझे मुसलमानों का डर सता रहा है। वो किसी और को भेज देते या मुझे अकेले भेज देते। जब डर ही लग रहा था तो आए ही क्यों। इस तरह झगड़ा करते करते दोनों वापस से श्री जी के पास में आ ही रहे थे। आए तो श्री राधाजी महाराज जी को कुछ काम आया, वो थोड़ा पीछे रह गए आने के लिए। गोवर्धन भाई पहले पहुंच गए। अब श्री जी तो इंतजार में ही है कि क्या खबर लाए होंगे, उत्सुकता है इस बात को जानने के लिए। तब उन्होंने, गोवर्धन पहले ही पहुंचे तो उनसे बातचीत शुरू हो गई और गोवर्धन भाई तब कहने लगे, हे श्री जी, कुरान में तो ऐसी ऐसी बात कही है, हमारे घर की बातें बताई हैं, मोहम्मद साहिब ने ऐसी बातें ला करके रखी हैं। तो पूरा उसका बखान कर करके गोवर्धन भाई श्री जी के आगे कहने लगे। पीछे आकर के लाला जी खड़े हुए और सुन रहे। वहां तो ऐसी स्थिति थी, अब यहाँ श्री जी के सामने आकर के ऐसी ऐसी बातें बना रहे। ये क्या बात हो गई, वहां तो मुझे सुनने ही नहीं दे रहे थे। तब यहाँ लालाजी महाराज ने श्री जी के आगे एक बात कही, हे श्री जी, हमारा इन चटाई पर मन होत है और यहाँ से उठ जात है, तब चित्त न रहवे ठोर। इस चटाई पे जब तक बैठते हैं ना तो हमारा मन और हो जाता है। जैसे ही यहाँ से उठ के बाहर जाते हैं, वो चटाई की गर्मी और प्रताप यही छूट जाता है। उसके बाद मन किसी और दिशा में भटक जाता है। तो हे श्री जी, ऐसी ही हमारी हालत है करके लाला जी ने पीछे से बात की। तब भाई गोवर्धन को रीस चढ़ी बनाए, ये सब मोको कैया तुम जानत नहीं आए। हे श्री जी, ये सारी बात है ना, वो लाला जी मुझे सुना रहे, मुझे टॉन्टिंग कर रहे हैं। ऐसा करके गोवर्धन भाई बोल पड़े। यहीं पर दोनों का पुनः विवाद चालू हो जाता है, गोवर्धन जी और लाला जी के बीच में। जब ऐसा श्री जी ने देखा तब श्री जी को जोश आया, जैसे हमें किसी बात का क्रोध आता है। श्री प्रहलाद जी जो भी कुछ करते हैं वो धर्म के लिए कर रहे हैं, धर्म कार्य में समर्पित होकर के कर रहे हैं और करवा रहे हैं। लेकिन इन्हों की ऐसी हालत, ऐसी दशा को देख करके श्री प्रहलाद जी को लगा, इनकी अकल के ऊपर मोहे कैसा एतबार, मैं इनकी अकल के ऊपर क्या विश्वास करूं। मैं चला हूं हिंदू मुसलमान को जोड़ने के लिए और ये दोनों मोमिन होकर के, धाम के होकर के आपस में लड़ रहे, वो भी मेरे ही सामने। जब इनके बीच में इतनी लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो फिर मैं कैसे हिंदू मुसलमान को एक कर पाऊंगा। श्री जी ने देखा इनमें ही समानता नहीं है, यही लड़ रहे हैं, तो मैं और किसी की क्या बात करूं। तब श्री राज जी को जोश चढ़ता है, इनों के अकल ऊपर मोहे कैसा इतबार, इन समय श्री राज को नूर जोश चढ़िया जोर। आए जबराइले जोरा किया, अशराफिले किया शोर, बोले श्री प्राणनाथ की जय। श्री राज जी का वह नूरी जोश शक्ति श्री जी के अंदर प्रवेश हुआ। उस जोश के द्वारा श्री प्राणनाथ जी के मुखारविंद से वचन निकलते हैं। असराफिल नाम का जो फरिश्ता है, जिसको हम जागृत बुद्धि कह रहे हैं, वो असराफिल है।
वो असराफिल भी यहाँ पर वो शब्द निकालता है श्री प्राणनाथ जी के हृदय से, और तब श्री प्राणनाथ जी के जुबान से ऐसे शब्द निकले कि उसने आगे की जो जागनी लीला होनी है उसका रुख बदल के रख दिया। मोहा आगे बिजली के चमकत लहरा दई, तब श्री राज के मुंह से ये बात पुकार कर कही। यदि इस समय आप श्री जी का मुखमंडल देखो तो उनके मुख के आगे जैसे लाखों बिजलियां चमक रही है और कैसा नूर, एक जोश प्रकाशित होता है, चमक आ जाती है, वैसे उनका मुखमंडल राजी महाराज के नूर जोश के द्वारा चमचमाने लगा। और श्री प्राणनाथ जी के मुखारविंद से ये बात पुकार करके निकल आती है, दई बस्ता जोश में जितने भी कार्य थे इस जागरण लीला के अंदर, वो सारे कार्य को श्री प्राणनाथ जी ने बांट दिया। लेकिन कैसे? होश में नहीं है, जोश में बांट रहे हैं। इस प्रकरण का नाम यदि देखो तो जोश में वस्तुओं को बांटना। जब कोई कार्य जोश में किया जाता है तो उसके अंदर वो पुराना आपका मेन कैलकुलेशन नहीं होता। उस स्थिति को देख करके जोश आया, जोश आने पर उन्होंने वस्तुओं को बांट दिया मोमिनों के बीच में। तो श्री प्राणनाथ जी क्या करते हैं? दई वस्ता जोश में शेख बदल को हुकुम, कागद लाल दास को मुकुंद दास तारतम, बुद्धि दई भीम को गोवर्धन को सूरत, मुकुंद भीम उदयपुर, हम जात अनूप शहर इत। श्री प्राणनाथ जी ने सारी वस्तुओं को इन मोमिनों में बांट दिया। शेख बदल भाई जो दिल्ली के सुंदर साथ थे, उनको हुकुम करते हैं कि दिल्ली के लोगों को संभालना, दिल्ली में भी साथ जुड़े हुए थे ना, तो उनको संभालने की जिम्मेदारी शेख बदल भाई को दे दी। लालदास जी महाराज जी से कहा कि जितना भी कागज, वाणी जिसमें उतरी, शास्त्र जहाँ जमा किए, जितने भी पुस्तक आदि ग्रंथ हैं, वो सब कुछ को लेकर के एक शब्द कहा जाए तो कागज। वो कागज की जो भी चीजें हैं वो संभालने की जिम्मेदारी श्री लालदास जी महाराज जी को दे दी। मुकुंद दास जी को कहा आप तारतम का प्रचार जहां तहां कीजिए। बुद्धि दई भीम को, जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान थे, कल से हम उनकी प्रशंसा सुनते ही आ रहे हैं, ऐसे भीम भाई, उनको कहा कि आप अपनी बुद्धि बहुत चलाते हो ना, चलो आप भी अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करो, तो मेरी बुद्धि में आपको प्रदान करता हूँ। गोवर्धन भाई से कहा अगर आपको डरना ही है तो इस जागनी पर्यटन के अंदर आपका कोई काम नहीं, सूरत से आए थे सूरत ही चले जाइए। मुकुंद भीम उदयपुर, और मुकुंद दास जी सहित भीमभाई से कहा अब यहाँ से उदयपुर की तरफ चले जाइए, वहां जाकर धर्म प्रचार करते रहना। और स्वयं श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि मैं अनूप शहर जा रहा हूँ क्योंकि वहां मैंने कितने सुंदर साथ को एक हवेली लेकर के ठहराया है। वो बेचारे मेरे भरोसे बैठे हुए हैं कि श्री प्राणनाथ जी कब वापिस आएंगे, बादशाह को कैसे संदेश पहुंचाएंगे, तो उनको वहां पे बिठाने का क्या मतलब है, उनको भी मैं घर घर रवाना कर देता हूँ। ये कह करके श्री प्राणनाथ जी कहते मैं अनूप शहर को जा रहा हूँ। जैसा श्री प्राणनाथ जी ने कहा सब ने कर लिया, जिन जिनको जहां जहां पोस्टिंग कर दी थी वहां वो सब चले गए, एक के सिवाय। भागी सारी उलझन, जितनी उलझन थी, कैसे संदेश पहुंचाए, कैसे सुकुमार को जगाएं, वो सारी खत्म हो गई, क्योंकि वो संदेश देने की बात ड्रॉप हो गई, वो प्लान ही पूरा हो गया। अब श्री प्राणनाथ जी अनूप शहर के लिए रवाना होते हैं। महीना था आषाढ़ का, बरसत धारा अखंड नित्य, पोठी ऊपर बैठ के पहुंचे अनूप शहर बखत। आषाढ़ महीने में पूरी वर्षा हो रही है और ऐसे में श्री प्राणनाथ जी एक हाथ दो जने को
अपने साथ में लेकर के अनूप शहर के लिए रवाना हुए। पोठी यानी बैलगाड़ी जिसमें एक बैल जुड़ा हुआ होता है वो पोठी कही जाती है। तो उन दिनों का जो साधन था उसी अनुसार श्री प्रहलाद जी पोठी के ऊपर बैठ करके अनूप शहर के लिए रवाना हुए। लेकिन पेट छूटा इन समय कछु ना रही हद। ऐसे पेट छूटता है कि कोई हद नहीं रही। थोड़ा सा चलते हैं फिर जुलाब होते हैं, थोड़ा सा और चलते हैं फिर जुलाब होते हैं, कोई हद नहीं रही। दई माणिक औषध, माणिक बहन वहां पर साथ में थी, उन्होंने औषधि दे दी और औषधि देने पर उनको अब थोड़ी राहत होगी ऐसा सोचकर औषधि दी जाती है। लेकिन फिर भी पूरी तरह से शांति नहीं मिली। इन समय शरीर को बड़ी भई कसोट, डर के लाल बाई रोई ले धनी की ओट। शरीर को इस समय इतनी कसौटी होती है, प्रहलाद जी को इतनी पीड़ा होती है कि उस समय जो सबसे निडर लालबाई है पूरे युद्ध में, अगर महिलाओं में कहें तो सबसे निडर है लालबाई जो लक्ष्मण से यानी लाला जी की धर्मपत्नी है। वो लालबाई रो पड़ी। मतलब सोचने की बात है कि कितनी भयंकर सिचुएशन खड़ी हुई होगी और कितनी उनके शरीर को कसौटी पड़ी होगी। तब श्री प्रहलाद जी ने कहा, आप क्यों रो रही हो? वो भी धाम धनी का नाम ले लेकर पुकार पुकार करके रोने लगी। तब श्री जी ने कहा, तब आप दिलासा करी जिन कोई डरो तुम, फिरी ना मेरी सूरत तब तुम्हें खबर करो हुकुम। अरे लालबाई, आप इतनी हिम्मतदार होने के बाद में कैसे रो रही हो? क्या मैंने ऐसा कहा कि मैं धाम जा रहा? मेरी सूरता अभी तक खेल में है, धाम में फिरी नहीं है कि आप इस तरह से रो रही हो। श्री जी कहते हैं कि मैं आपको दिलासा दूं या आप मुझे इस वक्त दिलासा दोगे? शांत रहो। इस प्रकार श्री प्रहलाद जी ने कहा, जब धाम चलने का समय आएगा तो मैं सामने से आपको कहूंगा कि अब मेरी सूरता निज धाम में फिर चुकी है करके। तो कैसी स्थिति बनी होगी, कितनी कसौटी उनके शरीर पर आई होगी। यहाँ से किसी तरह ये न के न प्रकारेण पहुंच जाते हैं अनूप शहर, आराम करते हैं। कुछ दिन जब व्यतीत हुए तो उसके बाद में श्री प्रहलाद जी का शरीर पुनः थोड़ा सा स्वस्थ हुआ और उस समय में श्री राज्य महाराज जी ने उनके हृदय अंतर्गत की जो इच्छा थी श्री प्रहलाद जी के दिल की, उससे पहचान लिया। श्री राज्य महाराज जानते थे कि प्रहलाद जी सद्गुरु ने दिए हुए आदेश को पालन करने के लिए अपने जान की बाजी तक लगा रहे हैं। तब ये सारा कार्य तो श्री राज्य की देखरेख नहीं हो रहा है, उन्हीं की जिम्मेदारी है। ये बहुत अनोखा पॉइंट है सुंदर साथ जी, ध्यान से इसको सुनिएगा आप। जब श्री राज्य ने देखा कि श्री प्रहलाद जी को यहाँ सकुमार को जगाने के लिए किसी चीज की आवश्यकता है, तो वो प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी किसकी हुई? श्री राज्य महाराज की है। और तब श्री राज्य महाराज ने एक बख्शीश प्रहलाद जी के ऊपर में दी। वो क्या जानना चाहते थे? श्री जी क्या जानना चाहते थे? क्यों भेजा था गोवर्धन भाई को और लालदास जी को? कुमार भाई जब गोवर्धन जी और लालदास जी को भेजा था मुल्ला के पास, क्यों भेजा था? क्या जानना था? बिल्कुल, मतलब जाग रहे हैं सब। कुरान में क्या लिखा है, क्या सार गर्भित बातें आई हैं, ये जानने की उत्कट इच्छा श्री जी के अंदर थी। इसी इच्छा के अनुसार अब श्री राज्य महाराज जी ने श्री प्रहलाद जी को बख्शीश दिया। उस वक्त जबराइले बड़ा जो किया जोर,
उतरे कलाम कादर से, करो खेल में शोर। तौरेत किताब में उतरी सनंदे 30, सब खबर कुरान की, हक के करी बख्शिश। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ जी के इच्छानुसार कुरान की खबर वो सब कुछ राज्य महाराज ने श्री प्राणनाथ जी को दी। कैसे दी? सनंद वाणी के माध्यम से। हमारे स्वरूप साहिब के 14 ग्रंथ, उनमें से एक सनंद किताब के अंदर 30 प्रकरणों का अवतरण इस समय अनूप शहर में हुआ। और सनंद वाणी के अंदर उन्होंने समझाया कि श्री राज्य महाराज ने कुरान में ऑलरेडी क्या बातें लिखाई है। तो जब सनंद प्राणनाथ जी के मुखारविंद में से प्रकट हो गई, राज्य ने अपने जोश से प्रकट कराई। प्राणनाथ जी कहीं गए बाहर, कुछ नहीं किया, न किसी के द्वारा कुरान अभी तक मंगाई है। श्री प्राणनाथ जी के अंदर जो राज्य महाराज का जोश आता है, उसी जोश ने वहां कुरान की सारी बातें सनंद वाणी के अंदर में प्रकट की और 30 प्रकरण उतरते हैं। कुरान की सारी खबर वो सनंद वाणी के अंदर में है। अब सुंदर सार जी, जब ये हक की बख्शीश मिली, ये बख्शीश नहीं, जितना श्री राज्य ने दिया वो सब प्राणनाथ जी के ऊपर में की हुई बख्शीश है। ये बख्शीश प्राप्त होने पर श्री प्राणनाथ जी को पुनः विश्वास आया कि हम जो कार्य करने जा रहे थे वो बहुत उत्तम कार्य है सुकुमार को जगाने का। अब श्री प्राणनाथ जी ने सोचा इस वाणी को पढ़ने के बाद, अब ये वाणी सुन के कोई ना फिरे ईमान, जब पहुंचे सकुमार को टुक टुक होवे सुल्तान। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्राणनाथ जी ने पुनः इस वाणी को खोल करके जब देखा तो देखते हैं इसमें तो सारी बातें कुरान की है। अब इसके द्वारा अगर मैं सुकुमार को संदेश दूंगा तो अवश्य वो समझ जाएंगे। टुक टुक होने का मतलब जैसे बोलते हैं टुकड़े टुकड़े हो जाना या फिर समर्पित हो जाना। तो सुल्तान इस वाणी के आगे समर्पित हो जाएंगे। ये दैवत स्वयं राज्य ने मुझे बख्शिश की है। इसका मतलब क्या कि श्री राज्य का ही आदेश है, आगे बढ़ो, सकुमार को संदेश पहुंचाओ। अगर श्री राज्य नहीं चाहते तो ये वाणी क्यों उतरती, क्यों ये बख्शिश मिलती? हुक्म हुआ हक का शेख बदल ऊपर, जाओ तुम सुल्तान पे देओ खुश खबर। अब श्री प्राणनाथ जी ने शेख बदल भाई को बुलाया और कहते हैं ये सनंद की वाणी लेकर के जाइए, सुल्तान जहां पर नमाज पढ़ने जाता है वहां जाकर के पढ़ना। कोई शब्द उनके कानों में पहुंच जाए वो आपको बुलाएंगे। ऐसा कह करके सुल्तान के पास दिल्ली शहर में शेख बदल भाई को भेजते हैं। पहुंचे दिल्ली शहर में बखत जुम्मे नमाज, ईदगाह चला गया, मैं पैगाम पहुंचाऊं ताए आज। जब शेख बदल जी वहां पर गए तो बादशाह का जो ईदगाह चलता है, पूरी जमात चलती है, वो नमाज के लिए अंदर एंटर हो चुकी थी और ये शेख बदल भाई वहां पर पहुंचे। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने सोचा बाहर भी तो इतने मुसलमान खड़े हैं, किसी के कानों में पड़ जाए तो अपना कार्य बन जाएगा। इसीलिए वो इस वाणी को वहां पर पढ़ने लगे। जैसे ही सनंद वाणी को जोश में अलापना शुरू किया, सब लोग आते जाते सुनते जा रहे हैं। इनमें से फीडबैक क्या मिलता है? कोई कहे हिंदवी मीने लिखे एह कलाम, बातें तो बरहक है पर हमें रवा नहीं इस ठाम। जो भी सुन रहे थे, जिसको थोड़ा बहुत ईमान आया, विश्वास आया, उन्होंने कहा अरे ये बातें तो बिल्कुल सच्ची है, बरहक है, लेकिन हम क्या करें, ये शब्द हिंदी भाषा में लिखे हैं जिसका रवा हमें नहीं है। रवा मतलब कि वो परिपाटी नहीं है, वो नियम नहीं है कि मुसलमान होके आपको हिंदी भाषा पढ़नी है।
इसलिए हम ये हिंदी भाषा को नहीं पढ़ सकते। यही तो बात है सुंदर साथ जी। जैसे हम भी सोचते हैं कि हमें वो अरबी फारसी शब्द जब आते हैं तो थोड़ा सा मन उतरता है, इसी तरह उन्हें भी ये होता है कि जब हिंदी भाषा के शब्द वो पढ़ेंगे तब यही लगता है कि हम क्यों हिंदी पढ़े। शब्द जालम महाअरण्यम, वो शब्द जाल है ना, बहुत बड़ा अरण्य यानी जंगल है, वो तत्व तक पहुंचने नहीं दे रहा, हमारी दृष्टि मूल तत्व तक नहीं जा पाती। गनी बेग की हवेली में तहा सनंदे बांचने लगे बिना एक मोहम्मद। शेख बदल भाई को यहाँ पूरी तरह सक्सेस नहीं मिली क्योंकि उन्होंने हिंदी समझ करके इस वाणी को पूरा नहीं सुना। लेकिन जब शेख बदल भाई एक और स्थान में गए जिसको गनीबेग की हवेली कहा, वहां पर कई मुसलमान पठान थे। शेख बदल भाई ने सोचा क्यों न मैं यहाँ पर ये वाणी पढ़ूं। तो जब वो वाणी वहां पर पढ़ने लगे, बिना एक मोहम्मद की वाणी उन्होंने पढ़ी और उस समय वहां के जो पठान लोग थे वो लोग शेख बदल भाई के साथ में सुन करके ईमान तो नहीं लाए, ऊपर से झगड़ा कर बैठे और कहते हैं एक मोहम्मद अलैहिस्सलाम एते पैगंबर भय तेरा काहू का नहीं नाम। अरे इतने 1.25 लाख पैगंबरों की लिस्ट हो चुकी है तो उनमें से आप एक मोहम्मद साहिब की बात ही क्यों कर रहे हो, क्यों किसी और पैगंबर का नाम ही नहीं ले रहे हो। इस बात का झगड़ा वो शेख बदल भाई से करने लगे। 2-4 दिनों के बाद मेहनत करने के बाद अब ये शेख बदल पुनः श्री प्रेरणा जी के साथ में मिलते हैं और ये सारी बात उनको कही। एक तो हिंदी भाषा का प्रॉब्लम और दूसरा ये लोग हिंदी भाषा को पढ़ना नहीं चाहते, ऐसी ऐसी सारी बातें उनके आगे कही। जब श्री प्रेरणा जी आ जाते हैं लाल दरवाजे की हवेली में, अब फिर लाल गोवर्धन को शेख सलेमान पास भेजे। अभी क्या किया था, जोश में वस्तुओं को बांटा था, लेकिन अब जब राज्य महाराज ने बख्शीश की है तो सबको वापस से जोड़ लिया श्री प्रेरणा जी ने, क्योंकि कार्य तो करना ही पड़ेगा, राज्य का ही हुक्म है, राज्य का ही काम। इसीलिए प्रेरणा जी ने सबको वापस बुलाया। एक ऐसे थे जो गए ही नहीं थे, वो कौन थे? सबको जोश में वस्तुएं बांटने के बाद सब अलग अलग जगह चले गए थे। जिनको जहां भेजा, किसी को उदयपुर किसी को सूरत भेज दिया था, एक ही ऐसे थे जो यहां से नहीं गए। श्री लालदास जी महाराज जी को विश्वास था कि जोश में वस्तुएं बांटी गई है, यह हकीकत नहीं है। क्योंकि जब पुनः श्री प्रेरणा जी, क्योंकि उस समय दोनों ऐसे झगड़ पड़े थे कि जोश में वस्तुओं को बांट देना पड़ा, लेकिन जब फिर से स्थिति बदल गई और मेंटेन हो जाती है, उसके बाद में श्री प्रेरणा जी ने सबको वो कार्य वापस से दे दिए। अब इस तरह से लालदास जी महाराज दिल्ली से एक पैर भी बाहर नहीं गए और सोच रहे थे कि कब श्री जी वापस आएंगे और उसके बाद पुनः हम ये पैगाम पहुंचाने का कार्य वापस से करेंगे। श्री जी का वापस आना हुआ। लालदास जी और गोवर्धन भाई को पुनः एक बार शेख सलेमान के पास में भेजते हैं। फिर से जाकर के हमें मिला दीजिए सुल्तान से, ऐसा कहने लगे तो वो बहाने बनाने लगा, आज मिलाऊं कल मिलाऊं, आज तो मुझे समय नहीं है, आप थोड़ा कल आ जाइए ना। तो दूसरे दिन बेचारे जाते हैं और कोई बहाना बना दिया। ऐसा करते करते यह फिरते मास भय 2 महीने उनको ऐसे ही बहाने बना बना करके बुलाते हैं टालते, बुलाते हैं टालते हैं। कहे पहले तो इन भेष सो मिलत नहीं सुल्तान, भेष तुम्हारा बदलो तो सुल्तान सुनाओ कान। अरे भाइयों, सबसे पहली बार 2 महीने हो गए धक्का खिला करके, उसके बाद जाकर के कहते हैं इस हिंदवी भेष के साथ सुल्तान कभी नहीं मिलेंगे।
पहले आप अपना भेष बदलिए, उसके बाद मैं सुल्तान से कहूंगा कि आपसे मिलना चाहते हैं। ये समझ ही गए कि इनको मिलाने का कोई लक्षण नहीं लग रहा, अब फिरो इनसे, आप इनकी आशा छोड़ दो। ऐसा करके मोमिन समझ गए। लाल दरवाजा छोड़ के आए शराय रोहिल्ला खान, एक कलाम फारसी में करे तब होवे पहचान। अब पुनः लाल दरवाजे से वो हवेली को छोड़कर सराय दूसरी एक हवेली में आते हैं, जो रोहिल्ला खान की सराय या रोहिल्ला खान की हवेली है। जो वाणी उतरी थी वो तो सही है, परंतु उसको फारसी में करना है ताकि वो पढ़े, उसको पढ़ने के लिए अनुकूल बनाना है। तो फारसी में करने के लिए एक मुल्ला को लेकर के आते हैं जो इसका अनुवाद कर सके। तब एक मुल्ला फारसी का बुलाए लाया दयाराम, रखा चाकर दे महीना वास्ते लिखने इनका। जो दयाराम भाई दिल्ली के सुंदर साथ थे, वो एक मुल्ला को पकड़ के ले आए और उसको चाकरी देने का वादा किया। तुम एक चाकर हो, हमसे पैसे लेना, लेकिन जो वाणी का अनुवाद ट्रांसलेशन हम करवाना चाहते हैं वो करते हुए हमें देना। तो उनको यहाँ बुलाया गया। इनका नाम कायम मुल्ला था। ये यहाँ पर आकर के सारा अनुवाद करने लगे। इस समय शेख जी मीरा जी का लिखा इत संवाद, एक संवाद, एक कॉन्वर्सेशन तैयार किया। उसमें शेख जी यानी एक फकीर है और मीरा जी एक राजा है। इन दोनों के बीच का एक संवाद, एक डायलॉग फॉर्मेट में तैयार ऐसे करते हैं जो पढ़ते ही सुल्तान की समझ में आ जाना चाहिए। इस प्रकार का एक कॉन्वर्सेशन लेटर तैयार करते हैं। इनकी जिल्दे बांध के रुक के किए तैयार, ठौर ठौर पहुंचाए जो थे सुल्तान के यार। अब इनके अलग अलग रुक्के बनाते हैं। जैसे आप लोगों ने पुराने जमाने में देखा होगा, वो गोलाकार का पत्र होता है, उसको खोल करके पढ़ा जाता है। उन रुक्कों को तैयार किया। शेख जी मीरा जी का संवाद इसके अंदर में लिखा जाता है। पुकार करी घर घर, कोई ना हुआ खबरदार, सब थे मुर्दार। कितने सारे उनके पासवानों को पुकार करते रहे, मगर कोई भी इस विषय में खबरदार इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि सब मुर्दे सदृश होकर के बैठे थे। उनको ये तो पता है कि इमाम स्वरूप आने का समय हो चुका है, लेकिन यदि इमाम का संदेश आए तो हमें उसके ऊपर कैसे रिएक्ट करना चाहिए, कैसे उसको स्वीकारना चाहिए, इस बात को वो समझ नहीं पा रहे थे। तो मुर्दे सदृश, आप मुर्दे के आगे जाकर कितने ढोल बजा दीजिए, वो हिलेगा। बस ऐसी ही स्थिति इनकी हुई कि कितना ही इस वाणी को मोमिनों ने जा जा करके इनके आगे समझाया, बताया, परंतु ये मुर्दार सदृश थे तो कोई भी इसके ऊपर रिएक्ट नहीं करते थे। उस्ताद सुल्तान का ये जो शेख निजाम, कुछ दिन उसके पास गए, नालायक देखा इस्लाम। अब सुल्तान के एक और उस्ताद यानी गुरु की जगह में थे, उनका नाम शेख निजाम। उनसे भी मोमिनों ने यहाँ पर संपर्क साधा और मिलते हैं, लेकिन जब उनसे मिले तो ये तो और भी गए गुजरे निकल गए, क्योंकि इस्लाम धर्मों के गुरु कहलाते, लेकिन गुरु होने के बाद भी वो नालायक की तरह थे, उस बात को लेने की कोशिश नहीं कर पा रहे थे। जबकि कोई गुरु हो और कोई जाकर उनसे वाणी की चर्चा करे तो रिसेप्टिव होना चाहिए, परंतु वो बिल्कुल भी इस बात को एक्सेप्ट करने नहीं जा रहे थे। एक सौदागर सूरत का रहे चांदनी चौक में, दिल्ली में चांदनी चौक। सूरत के एक सौदागर माने बिजनेसमैन, व्यापारी, वो चांदनी चौक में रहते थे। वो तो हिंदू भाई है। अब उन्होंने मोमिनों के इस प्रयास को देखा कि ये लोग सुल्तान तक कुछ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं,
इनके इस प्रयास में मैं मदद करूं, ऐसा उसको लगा, क्योंकि वो हिंदू ही था। तब उसने मोमिनों को बुलाया, कहा, मेरे पास एक ग्रंथ है। क्या नाम है? बोले दज्जाल नामा। उसमें क्या है? दज्जाल के साथ यानी माया से लड़ने के लिए जो हथियार होना चाहिए, उन हथियारों के विषय की चर्चा दज्जाल नामा के अंदर में की गई है। अच्छा, तो वो ग्रंथ आप हमको दे दीजिए। उसने कहा, कल आप आइए, मैं ढूंढ करके रखूंगा, तैयार होगा, आप आकर के ले जाना। कितने दिनों तक मोमिनों को बुलाते रहे, हाँ मैंने वहां रखी है, नहीं मिली, दूसरी जगह ढूंढता हूं। ये क्या हो रहा है सुंदर साहब जी कि इनके सारे प्रयास माया फेल करती जा रही है। फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी, इतने प्रयास इन्होंने किया, आपने सुना। और तो कितने ही प्रयास करेंगे, लेकिन ये सारे प्रयास को वो माया, वो दज्जाल फेल करते जा रही है। एक ही साथ औरंगजेब तक पहुंचा नहीं जा रहा। कैसे पहुंचेंगे? आप लोगों ने कुछ दिनों पहले एक मजल में सुना था, अजबाई अपनी फुई मेघबाई को कहना चाहती है कि वहां कृष्ण दर्शन हो रहे हैं। मेघबाई ने कितने साल लिए थे? 9 साल लगे। हालांकि डिस्टेंस 10 ही मिनट का था, फिर भी कभी नहीं गई, क्योंकि बड़े घराने सबको ही जाने, उठावत जग के भार। जितने बड़े घराने में हो उतना ही वो इन सब चीजों से दूर दूर हट जाते हैं, भाग जाते हैं, पीछे हटते हैं। जब मेघबाई जैसी सिर्फ मंत्री घराने की बहू तो थी, उन्होंने 9 साल लगाए, तो बादशाह है ये औरंगजेब, उन तक संदेश पहुंचाना कितना मुश्किल काम है। वो मोमिनों ने हाथों में लिया है, प्राणनाथ जी की आज्ञा को सिरोधार्य किया है। प्राणनाथ जी ने सतगुरु के वचनों को रखा। ये सतगुरु ने कहा साकुंडल सकुमार, तो वो इसीलिए इस कार्य को ले रहे हैं, कर रहे हैं। तो बात आती है सूरत की सौदागर की। उसने कहा कि मैं आपको ये दूंगा, वो दूंगा, दिया कुछ नहीं। जब बहुत दिनों तक उनको भटकाया, उसके बाद में कहता है, मेरे तफसीर है हुसैनी। अच्छा, अब नया नाम लेकर आया, हुसैन तफसीर मेरे पास है। फिर से मोमिन उत्सुक हो गए, उसमें क्या है, उसमें क्या है? कुरान अर्थ फारसी है, जाहिर सब ऊपर। उसमें कुरान का अर्थ किया है, फारसी में है। फारसी मतलब पर्शियन जिसको बोलते हैं। फारसी भाषा के अंदर कुरान के अर्थ लिखे हैं, वो हुसैन तफसीर कहा जाता है, क्योंकि मोहम्मद साहब के नाती थे हासिन और हुसैन। हुसैन ने जो टीका लिखी वो सबसे प्रख्यात है। टीका मतलब कमेंट्री, उसका अर्थ करते हैं। तो कुरान की सबसे आइडियल और सबसे नंबर 1 जो अगर अर्थ घटन किसी ने किया तो हुसैन ने हुसैन तफसीर में किया। तो इन्होंने कहा कि मेरे पास हुसैन तफसीर है। अब श्री प्राणनाथ जी को आकर के जब सुनाया, प्राणनाथ जी भी उत्सुक हो गई है जानने के लिए कि हुसैन तफसीर मिलेगी तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा, क्योंकि फारसी में है ऑलरेडी। श्री प्राणनाथ जी ने आदेश दिया, जाकर के तुम वो हुसैन तफसीर को उनके पास से ले आओ। फिर से 4 दिन भटकाया, दिया कुछ नहीं। मोमिन आते हैं और श्री जी से कहा, ये तो कुछ देने वाले लगते नहीं है, बस नाम के नाम ही दे रहे हैं। उस समय में वहां पर दयाराम भाई मौजूद थे और वो दिल्ली के स्थानिक सुंदर साथ हैं, लोकल है। उनको मालूम है कि हुसैन तफसीर में अरेंज कर सकता हूं, तो क्यों ना मैं ये सेवा करूं। उस वक्त में हाजिर बैठा था दयाराम, तिन्ने अर्ज करी मुझे कहिए ये काम। हे श्री जी, ये तो मैं ही कर दूंगा, मुझे आज्ञा दीजिए। श्री जी ने कहा, आप लेकर आइए। 40 रुपए दाम दिए। उनके जो पड़ोसी थे उनके पास हुसैन तफसीर थे, तब उनको दाम दिया। 38 रुपए की कीमत चुकाई, 2 रुपए वापस से लिए और वो हुसैन तफसीर को वहां से लेकर के आए।
इस समय दयाराम भाई का सिर इतना ऊंचा हुआ कि मैं श्री जी का काम करने जा रहा हूँ। श्री जी को इतनी तड़पन थी उसे तफसीर देखने के लिए। तफसीर को देख के सिरराज भय खुशाल, बातें लगे करने आगे गुलाम लाल। जैसे ही दयाराम जी ने वो तफसीर ला करके श्री जी के चरणों में रखी, तब दयाराम भाई ने उसको वहां पर अच्छी तरह से पधरा करके दिखाया। उसे देखकर श्री प्राणनाथ जी लालदास जी से बातें करने लगे और अपनी इच्छा व्यक्त करने लगे। अब तो मैं इतना उत्सुक हो रहा हूँ, इसमें क्या होगा, क्योंकि कुरान के अंदर जो फारसी में लिखा है उसे देखने की जिज्ञासा हुई। जो सनद में उतरा था वो कुरान के पूरे वर्ड्स आए, यहाँ जो मिल रहा है वो कुरान का अर्थ मिल रहा है, पर ये अब फारसी में है। फारसी तो समझेंगे नहीं, इसीलिए क्या किया, इन समय कायम के तफसीर धरी आगे। जो कायम मुल्ला आया था अनुवाद करने वाला, उससे कहा ये लो तुम हुसैन तफसीर को पकड़ो, इसे खोलो और अर्थ बताओ, देख इनके मायने अर्थ देखो, कहो हमें समझाओ। अब सुंदर साथ जी पूरी हुसैन तफसीर में से क्या बताता वो। हम लोग क्या करते, पारायण पूर्णाहुति करते समय फाल निकालते हैं, उन्होंने भी इसी तरह से फाल निकाल करके समझाया। तो कायम मुल्ला जब पहली बार उस ग्रंथ को खोलते और फाल निकालते हैं, श्री राजी के हुक्म से उसमें आया इन्ना इंजुलना सूरत। सूरत यानी प्रकरण को कहते हैं। उस तफसीर के अंदर अलग अलग प्रकरण है, उनमें से इन्ना इंजुलना नाम का एक प्रकरण उसने फाल निकाल दिया। अर्थ पढ़ रहा है, वो फारसी में पढ़ते जा रहा है और हिंदी में बताते जा रहा है। जब इस प्रकार से वो बता रहा है, श्री प्राणनाथ जी तारतम की टोपी पहनकर, तारतम के चश्मे पहनकर उस बात को समझ रहे हैं। उसने कहा हम ही थे ब्रजरास में, हम ही आए इतर। इस प्रकार से जब कहते हैं तो श्री प्राणनाथ जी को लगा अरे यही सारी बातें तो हमारे सदगुरु स्वरूप ने हमें कही। ब्रजरास में होकर के आप जागरण के ब्रह्मांड में आए हो, तो यही बात सदगुरु ने कही, वही बात मोहम्मद साहिब ने वहां पर ऑलरेडी कही है। मोहम्मद तो 1100 वर्ष पहले आ चुके थे, तो उनके तफसीर में ये सारी बातें जब मिली, श्री प्राणनाथ जी के दिल को बहुत चोट लगती है। ये चोट का एक्सप्लेनेशन आएगा। फिर से श्री जी ने कहा एक और बार आप फाल निकालिए। जब दूसरी बार फाल निकालते हैं, इन्ना आते ना सूरत अब आती है। इन्ना इंजुलना आई, अब इन्ना आते ना आती है। और इन्ना आते ना सूरत पड़ी मुल्ला ने जब, जमुना ताल पाल की हकीकत पाई सब। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय न बोलने वालों की जय। केतन भाई की जय। इन्ना आतेना नाम की जब सूरत मुल्ला पढ़ते हैं तो उसके अंदर में जमुना जी परम धाम में जो प्रवाहित हो रही है, वहां पर आए हुए हौज कौसर तालाब, वहां पर आई हुई जो पाल बनती है जिसके ऊपर घाट के वृक्ष शोभायमान है, इन सब का वर्णन आया। क्योंकि मोहम्मद साहिब ने जब दीदार म्याराज किया था उस समय सुखपाल से जा रहे थे ना, रफ रफ के तख्त में बैठ करके, तब उन्होंने यही सारी चीजें देखी थी। रंग महल को देखा, घाट देखा, जानवरों को देखा, हौज कौसर तालाब आदि को भी देखा था। यही बातें उन्होंने कुरान में लिखी, कुरान से तफसीर में आई। और अब यहाँ मुल्ला ने जब तफसीर को पढ़ा तो ये सारी हकीकत श्री राज जी के सामने पुनः आ गई।
तब चोट लगी श्री राज को, आया ऐसा हाल, ना रही उठने की ताकत, हुए अति खुशहाल। बोले श्री प्रहलाद की। ऐसा हुआ है कभी हमारे जीवन में कि कुछ ऐसा मिला, उसके बाद जो चोट लगी दिल के अंदर, ऐसा घाव कि जिसके बाद में उठने की ताकत ही न बचे। ऐसी स्थिति श्री प्राणनाथ जी की हो जाती है। ना रही उठने की ताकत, हुए अति खुशहाल। उनकी खुशहाली की सीमा इसलिए नहीं रही, अरे मुझे जिनको जगाना है उनके धर्म ग्रंथ, कुरान, हदीसा, तफसीरों में परम धाम की बातें ऑलरेडी लिखी है, मुझे तो उनको प्रकाशित करना है। इसलिए श्री प्राणनाथ जी को एक बहुत अच्छा सा हथियार, औजार मिल गया सकुमार को जगाने के लिए। अब तक पता नहीं था कि ऐसा भी कुरान और हदीसा तफसीरों में लिखा गया है। ये पता चलते ही बहुत दिल के अंदर घाव लग जाते हैं श्री जी को। 3 रोज लग सेज से उठ ना सके तब, सुन शुकना तफसीर के कलाम रब्बानी जब। 1-2 दिन की बात नहीं, 3-3 दिनों तक श्री प्राणनाथ जी सेज्या से उठ नहीं पाए, हिल ही नहीं पाए। इस तरह का एक घाव उनके दिल में लगता है। और उसमें क्या मिला? कलाम रब्बानी, परब्रह्म के कलाम उसमें लिखे। ये निश्चित हुआ, प्रूव हो गया। जब 3 दिनों के बाद में उठे, आगे उन्होंने पर्यटन के कार्य को बढ़ाया। सुंदर सार जी, उस दिन हमने बात की थी ना कि गर्म आंसू होते हैं और ठंडे आंसू होते हैं। अब जो हुआ है वो ठंडे आंसू हुए हैं। और जैसे कहा जाता है बीपी नॉर्मल है, अगर बीपी कम हुआ तो भी प्रॉब्लम, हाई हुआ तो भी प्रॉब्लम। वो बैलेंस में रख पाने की जरूरत होती है। इसी तरह ये खुशहाली चीज भी ऐसी है। कभी कभी किसी गरीब को, बेचारे को 1 7 करोड़ की लॉटरी लग गई तो वो खुशहाली को सह नहीं पाएगा, उसी से बेचारा हार्ट फेल हो जाएगा। वैसे ही ये खुशहाली चीज भी इसी प्रकार की है। श्री राज जी ने भी अपने आप को किसी तरह से संभाला, नहीं तो बहुत घाव उनके दिल में लग चुका था। ऐसी स्थिति यहाँ पर बन गई। जब श्री प्राणनाथ जी 3 दिनों के बाद सेज्या से उठे, तब उन्होंने सभी सुंदर साथ को ये खुशहाली भेजी कि हमारे कासिद बनकर, पैगाम वाहक बनकर मोहम्मद 1100 वर्ष पहले ही आ चुके हैं। ये तो श्री राज जी की लीला है। और इस प्रकार से श्री जी ने चिट्ठी लिखी। किन किन को लिखी? सुनियो भीम मुकुंद जी और उद्धव केशव श्याम, हम पाती पड़े मोहम्मद की, सब पाई हकीकत धाम। हे भीम, भीम तो उनके शिष्य ही थे। मुकुंद जी कहा क्योंकि वो उनके गुरु भाई के दर्जा के हैं, तो मुकुंद जी कहते हैं। और उद्धव को, केशव, श्याम, इन सब को ऐसी पाती लिख करके बताया कि मुझे परम धाम की पाती मिल गई, परम धाम से आई हुई चिट्ठी मुझको मिल गई, जो चिट्ठी मोहम्मद लेकर के आए हैं और जिसमें धाम की सारी हकीकत, गुज्ज बातों को उन्होंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। हो सैया फुरमान लियाए हम, आए वतन से वास्ते तुम, इनमें हकीकत है हमारी, सब देखो तुम्हारी। ये वाणी की एक चौपाई सनंद ग्रंथ की आती है, जिसके अंदर श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि मेरी सैयनों, आपके लिए मैं ये संदेश लेकर के आया हूँ, पहले मोहम्मद के रूप में और अब यहाँ आखिरी मोहम्मद बनकर के श्री प्राणनाथ जी आए हैं। मोहम्मद के अंदर 2 हैं, अव्वल मोहम्मद जो अरब में आए, आखिरी मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी को कहा, क्योंकि उनकी चिट्ठी को, उनके कुरान को जो रिवील कर रहे हैं वो है श्री प्राणनाथ जी, इसीलिए उनको आखिरी मोहम्मद कहा। वैसे ही जब जीसस आए थे तो उन्होंने कहा था मैं फिर से आऊंगा। जीसस का आना और अब दूसरी बार आए हैं
द सेकेंड डिसेंट ऑफ क्राइस्ट, ये है सतगुरु का आना। वो जो उस समय लेकर आए थे ज्ञान, वो प्रेम था। श्री देवचंद्र जी जो लेकर आए हैं, ये भी परम धाम के प्रेम को लाए हैं। इसीलिए आप देखिए, पहले के जो ये मुख्य ऐसे जन हुए, यानी जो पैगंबर हुए, ईसा, मूसा, दाऊद, रसूल, ये सब दूसरी बार फिर से आए हैं। क्यों आए? क्योंकि इस समय में श्री प्राणनाथ जी का आगमन हुआ। श्री प्राणनाथ जी के माध्यम से उनके धर्म ग्रंथों के अंदर की बात सारी जाहिर हुई, इसीलिए वो भी पुनः आए हुए हैं। सुंदर साथ जी, ये सारी बातें हमें वाणी के अंदर बहुत गहराई से समझाई गई है। लेकिन एक बात साफ साफ कहूं, जब तक वाणी वितक का पैरेलल मिलान या समझ नहीं आती, तब तक लगता है कि वितक में बार बार कुरान की बातें क्यों आ जाती हैं। पर वाणी के आधार पर जब वितक समझोगे ना, या लालदास जी के मंतव्य से या महमती प्राणनाथ जी के मंतव्य से जब समझोगे, तो पूरी क्लैरिटी हो जाएगी, कोई संशय नहीं रहेगा। लेकिन जब तक आप अकेले इस कथा को सुनोगे, तब तक मन में संशय रहेंगे, क्यों बार बार कुरान की बातें आती, क्यों बार बार मोहम्मद साहब का जिक्र होता है। लेकिन इसलिए हो रहा है सुंदर साथ जी, देखो पहले भी हमने कहा देवापी आए और शांतनु आए, वो तो जीव है ना, वो नारायणी सृष्टि का है। अब उस जीव को जगाने के लिए यहाँ के शास्त्र से उसको जगाया जाएगा। जो उनके अंदर सूरता आई हुई है, उस सूरता को तात्म से जगाया जाएगा। सब शास्त्र से जगाना। शास्त्र से जगाने का क्या मतलब है? वो जीव अगर हिंदुओं में आया है तो वो वेद से समझेगा, लेकिन अगर वो मुसलमान में आया हुआ है तो उसे कुरान ही चाहिए। तो उस जीव को जगाने का ये साधन है। इसलिए श्री जी इसके बारे में चर्चा करते हैं, इसको लेकर के समझा रहे हैं। इसमें हम अगर एक संकुचित दृष्टि लेकर के चलेंगे तो हम इस सिद्धांत के ब्रॉड विजन को नहीं समझ पाएंगे। तो सुंदर साथ जी बार बार कहती हूँ, शब्द जालम महाअरण्यम, उससे बाहर निकलने की हम कोशिशें करें। ये वितकवाणी से ही निकल पाओगे, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। इसलिए ये सोचना ही नहीं चाहिए कि क्यों बार बार ये कुरान के शब्द आते। श्री प्राणनाथ जी ने सब जाति धर्म को एक समान देखा, इसीलिए श्री प्राणनाथ जी ने सबको ये ज्ञान परोसने के लिए पुराण की बातें भी ली, शास्त्र भागवत सबकी बातों को लेकर के सर्वदेशी चर्चा श्री प्राणनाथ जी करते हैं। अपने घर की इशारतें और न समझे कोई, और कोई तो समझे जो कोई दूसरा हो। अगर यहाँ कुरान में मेरे घर की बात कही है, भले इशारत में कही, इंडिकेट किया हुआ है, परंतु उसे समझेगा कौन? वो जो घर मालिक है। घर मालिक के बिना उसे और कोई भी समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए सुंदर साथ जी, इंद्रावती सखी श्री प्राणनाथ जी दावा लेते हैं कि अगर मैंने ये बातों को स्वीकारा नहीं तो और तो कोई है ही नहीं। क्या बिहारी जी से एक्सपेक्ट करें कि वो ये बातें समझेंगे, या किसी और से एक्सपेक्ट करें? किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। प्राणनाथ जी कहते हैं कि ये बात मुझे ही लेकर के चलनी है। तो ये खुशखबरी सभी सुंदर साथ को दी जाती है और सबको पता चलता है कि हुसैन तफसीर के अंदर भी हमारे धाम की बातें इस प्रकार से कूट कूट करके भरी हुई हैं। तो इसे अवश्य हमें लेना ही चाहिए। अब यहाँ एक और प्रसंग होता है दिल्ली शहर के अंदर, जो चिट्ठी लिखी थी बिहारी जी के ऊपर। क्या कहा था उस चिट्ठी में? जो 3 नियम बनाए थे, वो जो 3 नियम बनाए थे, तो सूरत की बात है। प्राणनाथ जी ने संदेश भेज दिया था कि मेरी विजय हुई है। इसका मतलब मैंने स्वार्थवश
ये धर्म का झंडा, धर्म की जिम्मेदारी नहीं ली है, निस्वार्थ होकर के लिए। लेकिन जब चिट्ठी गई बिहारी जी को, तो बिहारी जी का भी वापस चिट्ठी भेजना, ये रास्ता खुल गया। जो कॉन्वर्सेशन बंद हुआ था सूरत में, उन्होंने क्या कहा, जिन पाती करो मजकूर, अब से मुझे चिट्ठी मत लिखना, कह दिया था। लेकिन श्री जी ने चिट्ठी लिखी कितने बार, वर्षों के बाद हरिद्वार से लिखते हैं। तब बिहारी जी का भी चिट्ठी लिखना, वो रास्ता खुल जाता है और बिहारी जी की तरफ से कुछ लोग यहाँ श्री जी के पास में आते हैं। फिर से क्यों आए, क्योंकि मंदिर संचालन जो करना है तो उसकी मदद के लिए आते हैं। इन समय नौतनपुरी से आए पहुंचे प्रेम दास, नाग जी संग जी शामिल, आए प्रमोदने की आस। 3 जने आए हैं, इसलिए कहते हैं 3 टिकट महाविकट। कभी भी 3 की टोली आती है ना, तो महाविकट कहा जाता है। हाँ, ये भी है। तो नौतनपुरी धाम से नाग जी, संग जी और प्रेम जी यहाँ आए। बेचारे प्रेम जी बोले हैं, नाग जी और संग जी बिहारी जी के हुजूरी थे। ये यहाँ पर आए ही इसलिए है क्योंकि श्री प्राणनाथ जी से कुछ लेकर जाना है, लेकिन उनमें मिक्स नहीं होना है। क्योंकि यहाँ सारी बातें कुरान की चल रही है, तफसीरों की चल रही है, तो इनको लगता है अपनी नासमझी के कारण अगर हम इनके साथ मिक्स हो गए तो हमारा हिंदुत्व चला जाएगा। वो अभी भी हिंदुत्व के अंदर में फंसे हुए, और इसीलिए जब यहाँ आ रहे थे तब दोनों ने मिलकर, नागजी संग जी दोनों ने मिलकर के प्रेम जी भाई को ऐसा कहा, देखो हम जहाँ जा रहे हैं वहां पर सारी बातें कुरान, तफसीर, ये ना वो हो रही है। ऐसे में सतर्क रहना, किसी के साथ बैठ करके भोजन मत करना, किसी के साथ घुलमिल मत होना, नहीं तो हमारा हिंदुत्व चला जाएगा। ये बात का टेलीग्राम मैसेज श्री जी को मिल गया। ये भी श्री जी की पहचान यहां से हो जाती है। जब तीनों जन मिलकर के यहाँ आए, श्री जी के पास आ रहे थे, तो श्री जी ने उनका मन हरण कर लिया। दोनों जन का, प्रेम जी का नहीं, वो दोनों जन का। ये एक दावा ले बैठे इसे का। इनके मन में ऐसा दावा था कि सदगुरु का काम, सेवा, मंदिर संभालना, ये तो हम ही कर रहे हैं, हमारे सिवाय कोई और नहीं करता है। अकस रखते दीन से और मुसलमान धर्म से इनको ईर्ष्या, और हम हिंदू हैं, बस ये हिंदुत्व के अंदर वो बिल्कुल ऐसे कट्टर बनकर के चल रहे थे। ये आए मजलिस मोमिनों की, यहाँ बिना मोहम्मद और ना बात, यह देख ताज्जुब भये, भई बड़ी चर्चा हुई खुदा की जात। जब इन तीनों का आगमन हुआ तो यहाँ आकर के देखते मोहम्मद के सिवा तो कोई और दूसरी बात ही नहीं, वो ही, क्योंकि तफसीर अभी अभी हाथ लगी तो उसी के ऊपर में चर्चा हो रही है। मोहम्मद ने क्या लाया, कितना बड़ा खजाना लाए हैं, इन सब की बात को सुन करके ताज्जुब में पड़ गए, आश्चर्यचकित हो गए। जब रूबरू भय श्री राज सो, तब बातें करी माहे जोश, आप आड़े कछुना देख ही, इलम था फरामोश। बोलिए श्री प्राणनाथ की जय। जब श्री प्राणनाथ जी से रूबरू हुए तो जोश आया, ऐसे जोश में बातें करने लगे, और श्री प्राणनाथ जी के आगे जैसे कोई उनके अंदर कोई शंका नहीं, कोई हिंदुत्व का बैरियर नहीं, पर्दा नहीं, इस तरह से खुल करके बातें करने लगे। क्योंकि जो इलम उनके अंदर था, हिंदुत्व के विषय की कट्टरपंथी थी, वो सब फरामोश हो गई। सखियां कैसे फरामोश हो गई, जैसे ये फरामोश हो गए। ऐसा क्यों हुआ, इसी बात का परिचय लेना है, देंगे, अभी बताएंगे। जब ईसा मोहम्मद मिल गए, कलमा और तारतम भागा दिल का कुफ
ऊपर जाग देखी आत्म। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जब ये दोनों जन श्री प्राणनाथ जी से चर्चा सुनते हैं रूबरू होकर के, श्री प्राणनाथ जी ने उनके सामने चर्चा सुनाई और उस चर्चा के अंदर कैसे सदगुरु ने तारतम लाया, मोहम्मद ने कैसे कलमा यानी उनका मंत्र लाया, ये दोनों मंत्र का मिलान करके श्री प्राणनाथ जी ने इनको समझाया। और जब तारतम और कलमा का मिलान हुआ यानी सदगुरु के ज्ञान और मोहम्मद ने बताए हुए ज्ञान का मिलान किया, उसके बाद उनको कोई शंका नहीं रही। सुंदर साथ जी, जब दिल के अंदर का वो मैल, कुफर, विकार, माया वो भाग जाती है तो ऑटोमेटिक आत्म जाग करके जोश आता है। जोश कहाँ से आता है? वो जागृत हो गए ना आत्म, उसके द्वारा जोश आता है। हम कभी ब्रिजराज का नाम सुनते हैं, कन्हैया की, और वो प्रेम भरी बातें सुनते हैं तो इतना जोश आता है। क्यों? उस विषय हमें ब्रजराज के अंदर हमारी नजरें खुली हुई हैं, इसीलिए आत्म जागी हुई है। जिस विषय आपको कोई पर्दा न हो तो वहां आत्म जागृति होने पर आपके अंदर सुख होता है, शांति होती है, जोश आता है। इनको भी जोश आने लगा। तब अपनी जुबान सो बातें कही ईमान, हम श्री देवचंद्र जी को इत देखे भई हमको पहचान। दोनों जन वो बिहारी जी पक्ष के, बिहारी जी की हजूरी है और उनका नाम रखने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन ऐसी लीला श्री जी ने करी कि उनको श्री जी की पहचान हो जाती है। और तब अपने ही मुख से इन दोनों ने कबूल किया कि हम तो देख रहे हैं देवचंद्र जी बैठे इन मुकाम, धनी देवचंद्र जी बैठे हैं श्री जी के अंदर और अपना कार्य करवा रहे हैं। सुंदर साथ जी, यही बात हमें समझनी है कि इस समय उनके अंदर कौन सा ऐसा पर्दा जो श्री जी ने हटा दिया, जो पर्दा हटाने से उनको इस प्रकार से समझ आ गई। हम सबके अंदर वो पर्दा है। अगर इस दृष्टांत को हम लोगों ने समझ लिया तो हम बहुत कुछ समझ जाएंगे। ये दृष्टांत एक और दृष्टांत से जुड़ा हुआ है, जिसे संकादिकों की एक कहानी समझाई जाती है। जो 4 संकादिक थे वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उनके मन को भगवान विष्णु ने एक बार वश में कर लिया, खींच लिया। तब उनके मन के आड़े का पर्दा जो था वो हट जाता है, भगवान की पहचान उनको होती है। ठीक है, अब इस दृष्टांत को थोड़ा हम सुन करके फिर से प्राणनाथ जी की बात पर आते हैं। जब वहां संकादिक 4 जने ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, उनके दिल के अंदर एक प्रश्न आया था और वो प्रश्न था कि मन और जीव अलग है या एक है। तो ये प्रश्न लेकर के ये 4 संकादिक अपने पिताजी के पास गए। पिताजी कौन है? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के पास में गए, वहां जाकर के उनसे पूछा कि पिताजी मन और जीव अलग अलग है क्या या फिर एक है? तो ब्रह्मा जी इसका विवेचन नहीं कर पाए। तब ब्रह्मा जी ने तुरंत भगवान विष्णु का स्मरण कर लिया और ये विष्णु भगवान का जैसे ही स्मरण किया, भगवान विष्णु हंस अवतार बन करके आते हैं। हंस अवतार जब आए, उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि 4 संकादिकों के अंदर से उनका मन खींच लिया। जब मन को खींच लिया, अब अंदर आत्म रही। हमारे अंदर 2 हैं, आत्म और मन। पिक्चर को अनक्लियर मन बनाता है, पिक्चर को क्लियर आत्म बनाती है। तो मन को जब खींच लिया तो आत्म रही। आत्म ने जैसे ही भगवान जी आए, वो तो हंस अवतार में थे, हंस अवतार में आके खड़े हुए, लेकिन आत्म ने आत्म को देखा। संकादिकों की आत्म थी, उस आत्म ने हंस के अंदर जो आत्म है वो तो भगवान के, उसको देखा।
प्रणाम किया, नतमस्तक हो गए। जैसे ही वो उठ करके, जैसे प्रणाम करने के बाद आप उठते हैं, तो जैसे ही वो उठने लगे, उन्होंने मन वापस डाल दिया, खींचा था वापस दे दिया। उठते उठते देखते हैं तो नीचे के पैर हंस के नजर आए और इतनी लंबी चोंच नजर आई। इसको देख करके वो लोग आश्चर्य में पड़ गए, अरे ये कौन है? और पूछ बैठे, आप कौन है? तब भगवान जी कहते हैं, क्या देख के प्रणाम किया था? तुम जब प्रणाम करते हो तो कुछ तो देखा होगा, क्या देख के प्रणाम किया था? अब संकादिक जवाब नहीं दे सके, बात वही के वही रह गई। इस बात का निर्णय नहीं हुआ और श्री जी कहते हैं कि जिस बात का निर्णय भगवान विष्णु नहीं कर पाए, इसीलिए बात को रोक दिया था। अब श्री प्राणनाथ जी तारतम्य से इस बात का निर्णय कर रहे हैं। मन और जीव ये दोनों एक ही शरीर में रहने वाले दो पक्षी हैं, और ये जो आत्म है वो ही आत्म से मन को शक्ति भी प्राप्त होती है। लेकिन मन क्या करता है कि वो आत्म सोई हुई है, जागी नहीं है, सोई अवस्था में, इसीलिए मन उसके ऊपर में हावी हो जाता है। जब मन ये समझ जाए कि आत्म जागृत हो चुकी है, उसके बाद मन का जोर नहीं चलेगा। तब तक वो मन आत्म के ऊपर हावी हो करके जो उसे कराना है वो उससे कराते जाता है। हम कितनी बार बोलते हैं ना, आज मेरा मन नहीं है, आज मुझे वो मन नहीं, आज ये मन है। तो हम आधीन कहाँ हुए? उस मन के आधीन हुए। अगर आत्म के आधीन हो जाए, आत्म क्या है? इट इज अ रिजर्वॉयर ऑफ नॉलेज। वो चिदघन है आत्म, उसके अधीन नहीं, मन के अधीन हम हो जाते हैं। इसीलिए कहा कि मन और आत्म दोनों अलग अलग हैं। आत्म मालिक है और मन जो है वो नौकर है। लेकिन कहीं ना कहीं बिकॉज हम जागृत अवस्था में नहीं है तो हम मन के अधीन होते हैं। अब यही बात यहाँ श्री प्राणनाथ जी समझा रहे हैं कि मन और आत्म वो दोनों एक ही शरीर रूपी घर के अंदर है। लेकिन इस शरीर के अंदर जब वो है, अगर मन हावी हो जाए ना, तो फिर वो सच्चाई को देखने नहीं देता। संग जी नाग जी के साथ यही हो रहा था कि मन उनकी आत्म पे हावी था। जब वो श्री जी के सामने आए तो श्री जी ने मन खींच लिया, आत्म बची। आत्म ने आत्म का दर्शन किया, श्री जी के दर्शन किए, रूबरू हुए। जब रूबरू होते हैं तो उनको सारी बात समझ में आती है, और जो जो श्री प्राणनाथ जी ने उनको समझाया, तारतम और कलमा का जो मिलान किया, वो सारी बातें उनको समझ में आने लग जाती है और तब पूरी तरह समझ गए। और कहते हैं कि धनी देवचंद्र जी का काम, सदगुरु स्वरूप का काम तो श्री महाराज कर रहे हैं। इस तरह वो दोनों ने मिलकर के सैंक्शन दिया। अब तक वो क्या थे? विरोधी थे, प्राणनाथ जी को चाहते नहीं थे, सोचते थे हम ही सदगुरु का काम कर रहे हैं। सुंदर साहब जी, ये मन वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब वो मन हावी हो जाता है ना, तो वो सच्चाई को देखने नहीं दे रहा है आपको। तभी हम सत्य वस्तु की पहचान नहीं कर पाते। नाग जी और संग जी श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान नहीं कर पाए। लेकिन जब मन खींच लिया, उसके बाद उन्होंने श्री प्राणनाथ जी के वास्तविक स्वरूप की पहचान की। अब हमें लगेगा प्राणनाथ जी क्या मन को खींच सकते हैं? जब विष्णु भगवान खींच सकते हैं तो प्राणनाथ जी क्यों नहीं खींच सकते? भगवान विष्णु के अंदर ये ताकत है, तो फिर हमारे धनी अक्षरातीत के अंदर क्या ये क्षमता नहीं है? उन्होंने भी मन खींच करके इनको समझा दिया। अब वो समझ गए। अब इन्होंने क्या किया? नाग जी और संग जी ने चिट्ठियां लिखी। अब तक तो वो महाराज के विरोधी थे, बिहारी जी के पक्ष से खड़े थे, तो महाराज का विरोध कर रहे थे।
अब उन्होंने सर्वत्र गांव-गांव में रहने वाले सुंदर साज जी को चिट्ठी लिख करके बताया कि धनी सतगुरु बैठे हैं महराज के हृदय धाम में, वहां से कार्य कर रहे। ये चिट्ठी सबको मिली। सभी सुंदर साध भी चौंक गए कि ये दोनों अब तक तो विरोध कर रहे थे, अब क्या हुआ, अब कहां से ये चिट्ठी आ गई। श्री देवचंद्र जी को हम देखा है इत, तुम ईमान लियायो जो कोई होवी जित। वो चिट्ठी में लिखते हैं कि हमने देवचंद्र जी को महराज में देखा है और तुम जो कोई जहां हो ना, तुम भी ईमान लेकर आना, विश्वास कर लेना कि श्री देवचंद्र जी महाराज के हृदय रूपी धाम में विराजमान होकर कार्य कर रहे। सुंदर साहब के हाथ में चिट्ठी पहुंची और श्री प्राणा जी ने एक लीला की। शेख बदल और नाग जी एक ठौर किए जब, संग जी शामिल होय के ताम खिलाया तब। रास्ते में आते हुए सलाह हो रही थी, किसी मुसलमान के साथ में एक थाली में भोजन मत करना, नहीं तो हिंदुत्व चला जाएगा, नष्ट होगा। ये लीला जब हुई तो शेख बदल, कौन से मुसलमान, हम कौन से हिंदू, सब एक हो गए, धाम के हुए। धाम के होने पर नाग जी, संग जी, शेख बदल, ये तीनों जन एक ही थाली में भोजन करने के लिए बैठ गए। भोजन अच्छे से करते हैं, क्यों, ताम खिलाया तब, भोजन कराया, ताम खिलाया। इस प्रकार से अब यहाँ से तो बहुत खुशी है, इतनी खुशी कि जो कुरान की बाणी सनद में उतरी थी उसका भी एक कॉपी बना के ले जा रहे हैं कि हम भी ले जाएंगे, हम भी पढ़ेंगे। मन ना हो तो कितना अच्छा है ना। वो सारे ये पर्दे, ये सारे विकार वो अपने आप ही हट जाते हैं। वो मन ही है जो शैतानी करता है, मन ही शत्रु का काम कर लेता है। तो इस प्रकार से अब प्रेमदास जी देख रहे हैं ये क्या बात हुई। रास्ते में आते वक्त तो मुझे ही बोल रहे थे किसी मुसलमान के साथ में मत बैठना, किसी के साथ में भोजन मत करना, हिंदुत्व तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन अब तो खुद ही बैठ करके अच्छे से भोजन कर रहे। तो प्रेमदास जी देखते रह गए। जब जाने का समय हुआ, प्रेमदास जी ने तो निर्णय ले लिया कि मुझे श्री जी के चरणों में रहना है, तो वो यहाँ से नहीं गए। लेकिन ये दोनों को तो जाना था, वो जाने लगे। जब इत से पीठ दई तब घेरे शैतान, बस बसा करने लगा, छीन लिया ईमान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्राणनाथ जी ने मन वापस दे दिया। अब क्या होना था, जैसे थे। मन को जब वापस दे दिया तो वो ही शैतान रूपी मन बस बसा करने लगा। उनको उनकी आत्म के ऊपर पर्दा डाल दिया और फिर से वही शंकाएं उभरने लगी। अब तक जो निशंक हुए थे वो फिर से शंकाशील बन जाते हैं। जैसे ही दिल्ली से पीठ दी, शैतान रूपी मन ने घेर लिया और जो ईमान श्री जी के प्रति आया था वो सारा ईमान शैतान ने वापस छीन लिया। मन रूपी शैतान उसने ले लिया। श्री देवचंद्र जी को हम देखे। अब यहाँ से वापस जा रहे हैं ना, तो कहाँ कहाँ रुकते रुकते जाना पड़ेगा। इतना लंबा रास्ता है, दिल्ली से लेकर के जामनगर जाना है, तो कितनी जगह कितने सुंदर साथ से मिल मिल करके जा रहे हैं। अब फिर से दुधली बात करने लगे कि हमने तो देवचंद्र जी को बिहारी जी में देखा है। तो सुंदर साथ सोच में पड़ गया, अभी वहां से ऐसा लिख रहे थे, अभी पुनः अपनी जुबान से ऐसा कह रहे कि हमने बिहारी जी के अंदर सदगुरु को देखा। ये दोनों पागल तो नहीं हो गए, क्या हो गया, कभी ऐसे बोलते हैं कभी ऐसे बोलते हैं। तो सब सुंदर साथ को भी आश्चर्य होने लगा। और तो और जब नौतनपुरी को पहुंचते हैं, वहां जाकर तो हद हो गई। बिहारी जी के पास में बातें करने लगे, हाँ तो ऐसा है ऐसा है ऐसा है, और बोलते 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 ऐसा बोल गए, श्री देवचंद्र जी को हम देखे बैठे उन मुकाम, एक दीन कर्ण का सौंपा हम काम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बिहारी जी के आगे अगर महाराज की
प्रशंसा कर दी तो क्या होने वाला है? धर्म से बाहर निकाल देंगे। तब इन दोनों के प्रति इतने नाराज हुए बिहारी जी, है तो उनके ही हजूरी है, इतने नाराज हुए कि मैंने आप लोगों को क्यों भेजा था और तुम क्या करके आए हो? उन मुकाम यानी वहां श्री महराज के अंदर में वो विराजमान है, ऐसा तुम लोग कह रहे हो। तो जब इस बात को कहा और बोलते हैं एक धर्म स्थापित करने का, हिंदू मुसलमान एकता करने का काम महराज कर रहे हैं। जब ये बात उन्होंने बोल दी तब इतनी बात सुन के उठ भागा मेहतर। मेहतर गादीपति को कहते हैं। उठ करके निकल गए अपनी गादी छोड़ करके। वहां पास में देखोगे ना लखोटा तालाब है, वहां पहुंचे, अनशन पर उतर गए और कहते मुझे वापस नहीं जाना, तुम्हें सतगुरु वहां दिख रहे हैं ना, तो वहीं रहो, मैं वापस से नहीं जाऊंगा। बहुत जिद होती है, बहुत मनाते हैं, बिहारी जी मानने के लिए तैयार ही नहीं है। 3 दिन तहां रहे, 3 दिनों तक यही चलता रहा। बात काहू ना सुने कान, किसी की कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। बड़ा दुख भया साथ में सुन के बात ईमान। इस तरह बिहारी जी को बहुत दुख लगा, क्योंकि उनके जो सबसे घनिष्ठ 2 जने थे उन्होंने कह दिया कि महराज के दिल में बैठे हुए, तो अब बात ही कहाँ रही। तो बहुत ज्यादा दुखी हुए, मान मान करके उनको मनाया और वहां से यहाँ पर पुनः अपने गादी में लेकर के आए। लेकिन बिहारी जी ने कहा मैं आऊंगा एक शर्त पर। क्या है? तो आपने जिन जिन को लिखा है उनको वापस चिट्ठी लिखनी पड़ेगी। सबको चिट्ठी लिखने लगाई और फिर से उन्होंने लिखा बैठे इन मुकाम बिहारी जी के अंदर बैठे हैं। अब सुंदर साथ सब कंफ्यूजन इस बात का नहीं है कि कहाँ श्री सदगुरु बैठ के काम कर रहे हैं। कंफ्यूजन इस बात का है कि ये लोग बार बार अपनी शब्दों को क्यों चेंज कर रहे हैं। कभी श्री जी के अंदर है और कभी कहते हैं बिहारी जी के अंदर है। तो ऐसा ये लोग क्यों कर रहे हैं? इनकी दिमाग की स्थिति तो सही है या नहीं, इस बात को लेकर के वो सोच में पड़ जाते हैं। तो ये एक किस्सा यहाँ दिल्ली शहर के अंदर हुआ। सौभाग्य की एक बात, मन और आत्म का विवेचन बताने के लिए हमें हमारे सामने ये प्रसंग रखा गया, क्योंकि सुंदर साथ भी तक सुनते और 5 उंगलियां समान नहीं होती। तो किसी सुंदर साथ के मन में आता है बार बार कुरान की ही बात क्यों करते, भले ही वित्तकार समझाते भी हो फिर भी ऐसा ही लगता है। ये सब काम मन का है, क्योंकि वो ही ऐसा पर्दा क्रिएट कर देता है कि आप वास्तविकता समझ नहीं पाते। जब तक नहीं समझोगे ना तब तक कहा समझे बिना सुख पार को नहीं। अखंड की सुख अगर चाहिए तो समझ आनी ही पड़ेगी, तो ही पर्दा हटेगा, तो ही जोश भी आएगा। इसलिए साथ जी ये मन और जीव दोनों को समझिए। प्राणनाथ जी ने वाणी में इसको और ये समझाया कि जीव है ना वो एक हाथी है और जो मन है वो चींटी है। कीड़ी पग कुंजर बंधा है। अभी क्या हो रहा है? चींटी के पैर में कुंजर बंधा हुआ है, हाथी बंधा हुआ है। मन रूपी चींटी के पैर में हाथी रूपी जीव या आत्मा वो बंधन में आया है। वो किसके अधीन है? चींटी के अधीन है। अगर उससे समझ में आ गया कि ये मन तो चींटी है, मेरा ही हुक्म उसके ऊपर चलना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली मन के ऊपर उसका एक अपना कंट्रोल आ जाएगा। हम सभी कंप्लेंट करते हैं कि मन के ऊपर मेरा वश नहीं है, मन भटक जाता है, पर वो इसीलिए भी होता है क्योंकि मन और जीव इन दोनों के बीच की जो रियलिटी है इस बात को हम लोग नहीं समझ रहे। जब वाणी के द्वारा मन और जीव का विवेचन समझ में आ जाएगा तो प्राणनाथ जी ने किया हुआ दृष्टिकोण आपके सामने खुलस्त हो जाएगा और तब ये मन ऑटोमेटिकली जीव के अंडर या अधीन हो जाएगा।
तो साथ जी इसीलिए हमें यही समझना है कि आत्म में कितनी शक्ति है, मन में कितनी शक्ति है, और अगर आत्म जागृत हो गई उसके बाद में मन का जोर चलता नहीं है। अब सुंदर साथ जी समय भी हो रहा है, ये प्रसंग यहाँ पे पूर्ण होता है। इसके आगे दिल्ली की थोड़ी और बितक, जिसमें 12 जने मोमिनों के नाम और मोमिनों के साथ साथ में हम लोग औरंगजेब बादशाह और मोमिनों की भेंट का जो प्रसंग है, जो मीटिंग होती है, जो बातें होती है, इस प्रसंग को आने वाले रोज श्रवण करेंगे। तो सुंदर साथ जी आपको जिनको भी इच्छा है कि हम 12 जने मोमिनों के लिए नारियल फोड़ेंगे तो अवश्य आप ले आ सकते हैं, और ऐसे ले आए कि 12 जन के 12 नारियल हो जाएं एक साथ मतलब एक प्रसंग में एक के बाद एक नाम बोले जाएंगे और उसमें नारियल बधेरना होगा। तो इस प्रकार से, क्योंकि ये 12 जने मोमिन कौन है कि प्राणा जी ने उनमें 12,000 की शक्ति दी है। एक एक के अंदर हजार ब्रह्म सृष्टि की शक्तियां हैं, तभी वो ये काम करने के लिए अपॉइंट हुए हैं, नियुक्त हुए हैं। तो ऐसे में ये 12 जने मोमिनों के नाम जब हम सुनेंगे, उनके नाम से हम जरूर श्रीफल को बधेरेंगे उनके नाम से। तो 12 नारियल हम एकत्रित करेंगे। उसके बाद दिल्ली के अंदर बादशाह औरंगजेब से भेंट का प्रसंग और दिल्ली की बितक को हम आने वाले रोज सुनेंगे। तो सुंदर साथ जी अब चौपाई को दोहराते हैं। श्री महामती कहे ए साथ जी, श्री महामती कहे